नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वागीश्वरी कक्षा में और मैं हूं प्रतिभा आर्या। दोस्तों, आज हम तैत्तिरीय उपनिषद की सूक्तियों के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सूक्ति वाक्य न केवल हमारे व्यावहारिक जीवन सामान्य जीवन में उपयोगी हैं, परीक्षाओं को पास करने के लिए उपयोगी हैं, बल्कि सामान्य जो हमारा वार्तालाप होता है, बातें होती है, उसमें भी यदि कोई अच्छे वाक्य का प्रयोग करता है तो वो भी प्रभावशाली वक्तव्य बन जाता है। तो आइए तैत्तिरीय उपनिषद की सूक्तियों के विषय में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये तैत्तिरीय उपनिषद क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, उसमें एक वेद आता है यजुर्वेद। तो इस यजुर्वेद की जो कृष्ण यजुर्वेद शाखा है, इस कृष्ण यजुर्वेद में एक शाखा आती है जिसका नाम है तैत्तिरीयोपनिषद। तैत्तिरीय, इस तैत्तिरीय शाखा के ऊपर एक आरण्यक है। ठीक है, ये आरण्यक के अंतर्गत जो 8वां और 9वां पाठ आता है, अध्याय आता है, इसको हम तैत्तिरीयोपनिषद कहते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का तैत्तिरीय आरण्यक जो है, इसका 8वां और 9वां पाठ यानी कि अध्याय हमको क्या कहलाता है? तैत्तिरीयोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो आज भी कही जाती है, इसमें एक तो ओमकार, ओमकार का जो वर्णन होता है, ओमकार किस लिए प्रयोग होता है, ओम क्या है, इसके अंतर्गत क्या है। इसके अलावा जो व्याहृतियाँ होती है, जिसको भूः, भुवः और स्वः ये कहा जाता है, इसके अंतर्गत इसका विशेष रूप से उल्लेख है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ओमकार की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में है, तो हम बता सकते हैं कि तैत्तिरीयोपनिषद में है। तो आइए तैत्तिरीयोपनिषद की अन्य सामान्य सूक्तियों का प्रयोग करते हैं, वर्णन करते हैं, जिनका हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं था कि ये इस उपनिषद से संबंधित है। पहली है, शरीरम में विचर्षणम, मेरा शरीर स्फूर्ति युक्त बने। शरीरम में विचर्षणम, मेरा शरीर स्फूर्ति युक्त बने। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की जा रही है कि जो शरीर है वो कैसा हो? स्फूर्ति युक्त हो। अभी वर्तमान में जो कई प्रकार के महामारियां जो चल रही है, ऐसे में ईश्वर से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा शरीर कैसा हो? स्फूर्ति युक्त बने। अगली हम देखते हैं, रसो वै सह ब्रह्म सुकृतः, जो सुकृत है वही ब्रह्म रस रूप है। देखिए, जो रस रूप का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो कोई भी हम कर्म करते हैं, वो जो सुकृत है, सुकृत कहते हैं अच्छे जो कर्म होते हैं, वही रस रूप होता है। हम 24 घंटे में जितने काम करते हैं, उसमें से 1 या 2 ऐसे काम होते हैं जो हमारे पूरे तन्मयता के साथ हमने उस काम को किया है। वो कोई भी काम हो सकता है। तो इस प्रकार से जो सुकृत है वही ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा कोई भी काम जिसमें पूरी तरह से हम तन्मयता से ईश्वर को साक्षी मानकर उसमें तन्मय होकर के कार्य कर रहे हैं, और वही परिणाम को प्राप्त होता है और वही सुकृत होता है। अगला देखते हैं, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्य आचरण के साथ अध्ययन करें। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्य आचरण के साथ अध्ययन करें। देखो, अध्ययन अध्यापन का, स्वाध्याय का भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्व है। केवल परीक्षा पास करने के लिए या रोजगार के लिए नहीं, बल्कि स्वाध्याय स्वयं के लिए होता है, अपनी बुद्धि को भोजन देने के लिए, अपनी आत्मा का और अधिक उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए हम जो अध्ययन करते हैं। जैसे हम सभी के घर में भगवत गीता होती है, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, वाल्मीकि रामायण इत्यादि होती है। ये सब हम किसी परीक्षा के लिए नहीं पढ़ते, इसको स्वयं के उत्कर्ष के लिए, खुद के विकास के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने, सत्य आचरण के साथ अध्ययन करें। अगला है, जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जिह्वा मधुर भाषिणी हो। मेरी जीभ कैसी हो? मधुर भाषिणी। और मधुर भाषिणी भी कैसी हो? जो मन से भी मधुर हो। ऐसा नहीं कि हम मुंह से बहुत मीठा बोलने का प्रयास कर रहे हैं और मन में कड़वाहट भरी है। तो कहते हैं कि जिह्वा में मधुमत्तमा, मधु कहते हैं शहद को, मेरी जो जीभ है वो कैसी हो? शहद की तरह मिठास से युक्त हो। अगला कहते हैं, अन्नम न निंद्यात, अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा कहते हैं बुराई करने को। निंदा किसे कहते हैं? बुराई करने को। अन्न की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। थाली में आने के बाद इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इस प्रकार की बातें ना करके जो प्रस्तुत हुआ है हमारे सामने, उसको प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। अगला कहते हैं, यतो वाचो निवर्तनते, ब्रह्म के साथ आनंद की अनुभूति में मन के साथ वाणी भी असमर्थ हो जाती है। ब्रह्मानंद कहते हैं जो मन का आनंद होता है। जैसे कि हम कोई फिल्म देखते हैं, उसमें जो एक्टर इत्यादि होते हैं, वो अगर जब हम
पिक्चर देखते देखते उनके साथ अपने आप का इतना तारतम्य बना लेते हैं कि उनके रोने पर हम भी रोते हैं, उनके हंसने पर हम भी हंसते हैं। तो ये उस समय जिस आनंद को हम अनुभव कर रहे होते हैं, उस समय ज़ुबान का कोई प्रयोग नहीं होता, भाषा इतना महत्व नहीं रखती। तो ऐसा आनंद जो ब्रह्मानंद है, जिसमें हम आनंद महसूस कर रहे हैं, उस क्षण में वाणी का कोई भी महत्व नहीं होता, यानी वाणी भी असमर्थ जहाँ हो जाती है, वो आनंद की स्थिति होती है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, सहनो भुनक्तु। दोस्तों एक मंत्र आता है, सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीत वस्तु महाविद्विषावहै ओम शांति। तो इसमें आचार्य और शिष्य दो व्यक्ति हैं और इस प्रकार से आचार्य प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि मेरी और मेरे शिष्य के समान रूप से प्रगति हो, हम समान रूप से पोषण को, अन्न को प्राप्त हो, हम साथ में खाएं, साथ में बैठें, साथ में विकास करें। उसमें से एक लाइन यहाँ पर लिखी गई है, सहनो भुनक्तु। भुनक्तु यानी खाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर भोजन से हमें क्या मिलता है? पोषण। तो हम दोनों का साथ साथ में पोषण हो, इस प्रकार से प्रार्थना की जा रही है। सत्यम वद, देखो कितनी आसान सी सूक्ति है जो हम बार बार प्रयोग करते हैं। सत्यम वद, सत्य बोलो। फिर आता है धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यायात माँ प्रमादित, स्वाध्याय से प्रमाद इत्यादि मत करो। ये जो सारी चीज़ें हैं हम पढ़ते आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये किस उपनिषद से संबंधित है। तो धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। धर्म यहाँ दायित्व से संबंधित है। धर्म का मतलब जो रिलीजन जो होता है वो धर्म नहीं होता। धर्म का अर्थ है यहाँ पर दायित्व, अपने अपने दायित्व का निर्वहन करो। फिर आता है प्राणो ही भूतानाम आयु। प्राण ही भूत यानी मनुष्यों की आयु होती है। प्राण जो है वही क्या होता है? मनुष्य की आयु होती है। क्योंकि जब तक किसी भी शरीर में प्राण होते हैं तब तक हम कहते हैं कि उसका जीवन है। जिस दिन उसके शरीर से प्राण अलग होते हैं हम कहते हैं इसकी आयु खत्म हो गई, ये मर गया। मर क्यों गया है? जीवित कब हुआ था? जब प्राण उसमें प्रवेश किए थे। और मर कब गया है? जब प्राण ने उसको छोड़ दिया है। तो जब प्राण रहने की जो समय है, अवधि है, सिर्फ उसी को जीवन कहा जाता है। तो प्राण ही समस्त प्राणियों की आयु है। तो किसी भी व्यक्ति को आयु में इसी प्रकार गिना जाता है, जब तक किसी के शरीर में प्राण रहते हैं वही उसकी आयु होती है। अगला आता है ओम सहनावतु। अवतु कहते हैं रक्षा करने को। अवतु किसे कहते हैं? रक्षा करने को। ओम सहनाम अवतु। हे परमात्मा हम दोनों के साथ साथ में रक्षा कीजिए, हम दोनों के साथ में ही रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से सहनावतु, हे परमात्मा हम दोनों के साथ में ही रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों तैत्तिरीय उपनिषद की कुछ प्रमुख सूक्तियाँ ये थी जो बहुत ही सामान्यतया पूछी जाती हैं। हालांकि सूक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं इसमें, पर ये वे सूक्तियाँ हैं जो सामान्य रूप से पूछी जाती हैं। इनका आज हमने अध्ययन किया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।